अमीर लोग ईएमआई से क्यों डरते नहीं? तुम क्यों डरते हो? सोचो, दो लोग हैं, दोनों के पास एक ही फोन खरीदने का मौका है। एक इंसान ईएमआई का नाम सुनते ही पीछे हट जाता है, दूसरा इंसान शांति से सोचता है, फिर डिसीजन लेता है। फर्क क्या है? क्या एक के पास ज्यादा पैसा है? जरूरी नहीं। फर्क है, एक ईएमआई से डरता है, दूसरा ईएमआई को समझता है। आज की बात यही है, ईएमआई खुद बुरी नहीं होती, बुरी आदत होती है बिना सोचे ईएमआई लेना। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, विकास और रोहन। दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों को नया लैपटॉप चाहिए। विकास ईएमआई देखते ही घबरा जाता है, उसे लगता है ईएमआई मतलब कर्ज, कर्ज मतलब खतरा। वो या तो महीनों तक बचत करता है या फिर मजबूरी में बिना सोचे पूरा पैसा एक साथ निकाल देता है। रोहन अलग सोचता है, वो पहले पूछता है, क्या ये ईएमआई मेरी कैश फ्लो को तोड़ेगी या मेरी कैश फ्लो को मैनेज करने में मदद करेगी? यही पहला फर्क समझो। ईएमआई एक टूल है, टूल खतरनाक नहीं होता, टूल का गलत इस्तेमाल खतरनाक होता है। जैसे चाकू से सब्जी भी कट सकती है और हाथ भी। चाकू बुरा नहीं, इस्तेमाल बुरा होता है। अमीर लोग या समझदार लोग ईएमआई को डर से नहीं देखते, वो ईएमआई को कैलकुलेशन से देखते हैं। वो तीन सवाल पूछते हैं। पहला, क्या ये चीज मेरी इनकम बढ़ाएगी या सिर्फ मेरा खर्च बढ़ाएगी? दूसरा, क्या मेरी महीने की ईएमआई मेरी टोटल इनकम के एक सेफ हिस्से के अंदर है? तीसरा, अगर अचानक इनकम रुक जाए तो क्या मैं फिर भी कुछ महीने ये ईएमआई चुका सकता हूं? रुको, यही ट्विस्ट आता है। ज्यादातर लोग ईएमआई से नहीं डरते, असल में वो ईएमआई के पीछे की बेहिसाबी से डरते हैं। डर इस बात का होता है कि महीने के आखिर में पता चलेगा पैसा कम पड़ गया। और ये डर गलत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग इस डर को ईएमआई मत लो में बदल देते हैं, जबकि असली सॉल्यूशन है हिसाब लगा कर लो। विकास की प्रॉब्लम ईएमआई नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी कि उसने कभी अपनी इनकम का हिसाब साफ नहीं रखा, इसलिए कोई भी फिक्स खर्च उसे खतरनाक लगता था। रोहन की सच्चाई अलग थी, उसे पता था उसकी इनकम कितनी है, उसका जरूरी खर्च कितना है और बचने वाला हिस्सा कितना है। इसलिए उसके लिए ईएमआई सिर्फ एक नंबर थी, डर नहीं। अब एक आसान मेटाफर सुनो। ईएमआई को ऐसे समझो जैसे एक पुल। पुल खतरनाक नहीं होता अगर वो मजबूत बना हो और तुम्हारा वजन उठा सके। पुल खतरनाक होता है जब वो कमजोर हो या तुम उस पर जरूरत से ज्यादा वजन डाल दो। ईएमआई भी वैसी ही है। अगर तुम्हारी इनकम मजबूत है और ईएमआई उसके हिसाब से सही साइज की है तो पुल तुम्हें आगे ले जाता है। अगर ईएमआई तुम्हारी इनकम से बड़ी है तो वही पुल टूट जाता है। यही एक जरूरी बात जोड़ना जरूरी है, हर ईएमआई अच्छी नहीं होती। एक लैपटॉप की ईएमआई जो तुम्हारी स्किल या काम में मदद करे, अलग बात है। और एक महंगे फोन की ईएमआई सिर्फ दिखावे के लिए, अलग बात है। पहली ईएमआई असेट बनाने में मदद करती है, दूसरी ईएमआई सिर्फ खर्च को आगे टाल देती है। सेम शब्द ईएमआई, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। तो असली सवाल ये नहीं है कि ईएमआई लेनी चाहिए या नहीं, असली सवाल है, क्या तुमने अपनी इनकम और खर्च का हिसाब साफ रखा है? क्योंकि जिसका हिसाब साफ होता है उसके लिए ईएमआई एक प्लानिंग टूल बन जाती है, और जिसका हिसाब साफ नहीं होता उसके लिए हर ईएमआई एक नया डर बन जाती है। अब क्लाइमेक्स पर आते हैं। एक साल बाद विकास के पास अब भी वही पुराना डर है। हर नई जरूरत पर वो उलझन में पड़ जाता है, लूं या ना लूं। रोहन के पास कोई जादुई अमीरी नहीं आई, लेकिन उसके पास एक सिस्टम आ गया। उसे पता है उसकी लिमिट क्या है और वो उसी लिमिट के अंदर फैसले लेता है। यही फर्क डर और कॉन्फिडेंस के बीच होता है। तो अब करना क्या है? तीन छोटे काम। पहला, अपनी महीने की पूरी इनकम और जरूरी खर्च एक जगह लिखो। दूसरा, कोई भी ईएमआई लेने से पहले देखो कि वो तुम्हारी इनकम के कितने प्रतिशत में आ रही है, ज्यादा भारी मत बनने दो। तीसरा, खुद से पूछो ये ईएमआई तुम्हें आगे ले जा रही है या सिर्फ आज का दिखावा बढ़ा रही है। याद रखो, ईएमआई दुश्मन नहीं है, बेहिसाबी दुश्मन है। जिस दिन तुम्हारा हिसाब साफ हो जाता है उस दिन ईएमआई सिर्फ एक नंबर रह जाती है, डर नहीं। तो सवाल ये नहीं कि तुम ईएमआई से डरते हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम अपने पैसों का हिसाब रखते हो या नहीं। अगर ये बात दिल से लगी तो आज एक लाइन खुद से बोलो, मैं डर से फैसला नहीं लूंगा, हिसाब से लूंगा। और अगर तुम ऐसे ही सिंपल ऑनेस्ट मनी लेसन चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस शोर से नहीं, साफ हिसाब से आता है।